फ्रेंड्स, जैसे आपको पता रहेगा कि फेसबुक आज वर्ल्ड का एक बहुत ही बड़ा लार्जेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन चुका है, क्योंकि सब लोग फेसबुक से कनेक्टेड हैं और बहुत लोग यूज करते हैं फेसबुक का अपने पोस्ट को शेयर करने के लिए, एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। और प्रोफेशनल वे में देखा जाए तो एड्स भी रन करते हैं, जैसे आप लोग भी करते रहोगे। और आज एक ये क्रुशियल टॉपिक बन चुका है फेसबुक का कि बहुत सारे लोगों के एड अकाउंट जो है वो बैन हो जाते हैं, ब्लॉक कर दिए जाते हैं और वो ढूंढते रहते हैं कि भाई यार मैंने क्या ऐसा गलत किया कि मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया। जी हाँ दोस्तों, आज मैं ये क्रुशियल टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा खुद का अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया गया था, लेकिन 1 या 2 दिन में वो अनब्लॉक भी किया गया है। वो कैसे किया वो मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। अभी मेरे 5 रीजन के बारे में ऐसी बात करने वाला हूँ। जो 5 रीजन है, मेरा जब अकाउंट ब्लॉक हुआ था तो मैंने डिटेल में रिसर्च किया, उसकी ब्लॉग पे गया, फेसबुक के ब्लॉग पे गया, उसकी वेबसाइट पे भी गया, वहां पे भी चेक किया और मुझे 5 ये बड़े रीजन मिले जो आपका एड अकाउंट ऑब्वियसली ब्लॉक कर सकते हैं अगर आप उसको ध्यान में नहीं रखेंगे तो। और ये मैं आपको उसके सॉल्यूशंस के साथ भी बताऊंगा कि ये कहाँ से ये रीजंस को ध्यान में रखना है कि भाई ये आप गलती नहीं कर पाओ। बहुत सारे दूसरे ऐसे छोटे छोटे रीजन भी रहेंगे कि भी आपका एड अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, लेकिन 5 ये बड़े रीजन है जो मैं आपके साथ अभी शेयर करना चाहूंगा। लेकिन मेरी चैनल में अगर आप नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं वो कौन से 5 रीजन है, मेन 5 रीजन जिसकी वजह से आपका फेसबुक एड अकाउंट ब्लॉक या फिर बैन हो सकता है। लेट्स गो। दोस्तों, मैं जो 5 रीजन बताने वाला हूँ वो मैं प्रायोरिटी के वाइज मैंने सेट किए हुए हैं। मीन्स पहला जो है वो थोड़ा लाइट है, आप उसको हल्के में नहीं ले सकते हो, लाइट है इसलिए, पर वहां से आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है अगर उसको आपने कंसिडर नहीं किया तो। और जो 5th रीजन है वो वीडियो के एंड में आएगा और वो बहुत ही बड़ा रीजन है। अगर उसको थोड़ा भी लाइट ले लिया तो तुरंत आपका अकाउंट बैन हो जाएगा या तो फिर ब्लॉक हो जाएगा। तो सबसे पहला रीजन ये है कि रिपीटेड डिक्लाइन पेमेंट। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते रहोगे, ऑनलाइन शॉपिंग करते रहोगे तो आपको पता ही रहेगा कि आप अगर क्रेडिट कार्ड का डिटेल डालते हो, वहां पे आपको एक ओटीपी आता है आपके मोबाइल पे, वो आप ओटीपी डालते हो, उसमें अगर गलती किया तो आपका पेमेंट डिक्लाइन हो जाता है, क्योंकि बैंक या फिर क्रेडिट कार्ड अथॉरिटी को ऐसा मैसेज जाता है कि ये कोई गलत पर्सन है, किसी और का मोबाइल यूज करके ओटीपी डाल रहा है। फेसबुक में भी ऐसा ही है। फेसबुक में जब आप एड रन करते हो एड अकाउंट से तो वहां पे एक पेमेंट का ऑप्शन रहता है। वो आप वहां पे क्रेडिट कार्ड का डिटेल डाल के उसको पेमेंट के लिए आगे अप्रूव करते हो तो आईडी पासवर्ड मांगेगा या फिर ओटीपी मांगेगा। वहां पे आप ओटीपी गलत डालते हो या फिर क्रेडिट कार्ड का नंबर अगर गलत डालते हो तो आपके अकाउंट में ऐसा मैसेज आएगा कि भाई आपका पेमेंट डिक्लाइन हो चुका है। अगर ये पेमेंट एक बार डिक्लाइन होता है, 2 बार होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि वो समझ सकते हैं एज अ मैन्युअल मिस्टेक है। लेकिन एवरी एड में 1-2 बार या फिर एक ही एड में कंटिन्यूसली अगर कुछ प्रॉब्लम की वजह से आपका पेमेंट डिक्लाइन होता है तो फेसबुक को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा कि आप स्पैम हो, आप स्पैम एक्टिविटी कर रहे हो। वो लोग समझेंगे कि आप ऑथोराइज यूजर नहीं हो ये फेसबुक अकाउंट चलाने के लिए, या फिर जो पहले था वो यूजर अभी चेंज हो चुका है, इसलिए इसका पेमेंट बार बार डिक्लाइन हो रहा है, तो आपका अकाउंट वो तुरंत ही बैन कर देंगे या फिर ब्लॉक कर देंगे। बैन तो नहीं करेंगे, ब्लॉक करेंगे, और वो आपको एक मैसेज भेजेंगे कि भाई आप ही करेक्ट यूजर हो कि नहीं, वो जानने के लिए। तो वो टेम्पररी ब्लॉक रहता है। लेकिन अगर आप ये भी नहीं चाहते हो कि ब्लॉक किया जाए ऐसा अकाउंट टेम्पररी भी, तो एक मेथड है मेरे पास। आइए मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और देख लेते हैं कि उसको कैसे रोका जाए, उसको कैसे फुल प्रूफ किया जाए। अभी हम मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे है, वहां से मैं अपना क्रोम ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से एड मैनेजर अकाउंट, देखिए ये मेरा एड मैनेजर अकाउंट का डैशबोर्ड है। यहाँ से आपको ये 3 डॉट पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको जाना है बिलिंग में। यहाँ पे आपको पेमेंट सेटिंग में जाना है।
थोड़ा नेट स्लो है। देखिए, ये पेमेंट डिटेल्स जो है सेक्शन मेरा ऑलरेडी भरा हुआ है, राइट। यहाँ पे अगर आप पेमेंट डिटेल्स ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से ऐड कर सकते हो। अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल एक बार डाल सकते हो, CVV एक बार डाल सकते हो और OTP एक बार डाल के उसको परमानेंटली यहाँ पे कर सकते हो। मैंने ये किया हुआ है। अगर आपको ट्रस्ट है फेसबुक पे तो आप ये कर सकते हो। मैंने ये अपना वीज़ा कार्ड ऑलरेडी यहाँ पे डाला हुआ है, तो क्या बार बार वो पेमेंट डिक्लाइन होने के चांसेस ही नहीं है। जैसे आप ऐड रन करते हो आपके बजट के हिसाब से, वहाँ से ये हो जाएगा। या तो फिर आप पे नाउ करोगे यहाँ से तो सीधा पे डायरेक्ट आपके क्रेडिट कार्ड से डिडक्ट हो जाएगा। तो ये फुल प्रूफ ऑप्शन है। अगर आपको फिर भी यहाँ पे ट्रस्ट नहीं है कि भाई आपका क्रेडिट कार्ड का डिटेल नहीं डालना है, तो फिर आप अपना CVV, क्रेडिट कार्ड का नंबर, OTP ये सब में ध्यान रखिए फिल करने में, तो आपका पेमेंट डिक्लाइन होने के चांसेस कम हो जाएगी। दूसरा रीजन है लो फेसबुक पेज क्वालिटी। आप अलग अलग तरह के पेज बनाते रहोगे फेसबुक पे, आपका बिजनेस चलाने के लिए या फिर आपके क्लाइंट का बिजनेस चलाने के लिए। अभी मान लीजिए कि आपका नीश है हेल्थ एंड फिटनेस, उसके रिलेटेड आपने पेज बनाया हुआ है, लेकिन आप पोस्ट डाल रहे हो वहां पे डिजिटल मार्केटिंग की, होस्टिंग, एफिलिएट की, ईमेल मार्केटिंग की, या तो फिर बोल लीजिए कि स्पॉट्स की। अभी जो आपके पेज को देखने वाली ऑडियंस है वो क्या समझेगी कि भाई ये पेज रिलेटेड नहीं है। मैं हेल्थ और फिटनेस देख के आया हूँ ये पेज पे, लेकिन ये यहाँ पे भैया आप डिजिटल मार्केटिंग का प्रचार कर रहे हैं। तो आपके वो जो कमेंट में या फिर कोई नेगेटिव कमेंट डालेगा, या तो फिर आपका जो पेज है उसको हाइड कर देगा। वो ऑप्शन में जाएगा और वहां पे हाइड कर देगा ताकि उसको वो नोटिफिकेशन नहीं मिले, या तो फिर नोटिफिकेशन टर्न ऑफ कर देगा। तो ये फेसबुक में रिकॉर्ड किया जाएगा कि आपका फेसबुक का पेज का क्वालिटी कैसा है, लोग किसको पसंद कर रहे हैं, क्या है, आप कुछ प्राइम एक्टिविटी कर रहे हो या फिर एक पेज में से ही कुछ डिफरेंट टाइप का कुछ ट्राई कर रहे हो। तो अगर ऐसा मैसेज गया फेसबुक को तो भी आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि आपका जो पेज का क्वालिटी है, फेसबुक जो आपका मेन अकाउंट है उसके अंदर जो आपने डिफरेंट पेजेस बनाए हुए हैं, उसके पेज का क्वालिटी अगर खराब है, अगर पेज का क्वालिटी लो है, तो आपका अकाउंट वहां पे ब्लॉक कर देंगे वो लोग आपको बोलेंगे कि भाई आप अपना पेज का क्वालिटी इंप्रूव करो। क्योंकि आप जब फेसबुक ऐड रन करते हो वहां पे आपको एक पेज डालना होता है, पेज ऐड करना होता है, वो पेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। अगर वो पेज आपने लो क्वालिटी वाला ऐड कर दिया तो आपका अकाउंट ब्लॉक कर देंगे वो लोग। ऐड डिसअप्रूव का भी सवाल नहीं है उसमें, वो अकाउंट ही ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि ऐड वो पेज से कनेक्टेड है और पेज बहुत ही लो क्वालिटी का है। अभी जो पेज की क्वालिटी है वो कैसे चेक करनी है वो मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे देख लेते। अभी मैं यहाँ से मेरा फेसबुक का अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा फेसबुक का अकाउंट है, राइट। यहाँ से ये मेरा पेज है, कोई भी एक पेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए ये पेज में सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरा पेज आ गया। अभी यहाँ पे आपको जाना है पेज क्वालिटी में, आपको पेज क्वालिटी चेक करना है ना, यहाँ पे पेज क्वालिटी में जाना है। देखिए, योर पेज हैज नो रिस्ट्रिक्शन और वायलेशंस, वाज दिस इंफॉर्मेशन हेल्पफुल? यस, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। तो यहाँ से आप अपनी पेज क्वालिटी चेक कर सकते हो। अगर पेज क्वालिटी में कोई भी इश्यू है तो यहाँ पे एरर दिखाएगा और एरर कैसे क्लियर करना है वो भी यहाँ पे गाइड करेगा। जो है थर्ड रीजन वो है आपका एड क्वालिटी। आप जो एड रन कर रहे हो उसकी क्वालिटी कैसी है, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे कि आपने गलत जेंडर चूज कर लिया है, आपने एड रन किया हुआ है कोई फीमेल प्रोडक्ट रिलेटेड और आपने जेंडर में ऑल डाल दिया है, तो जो मेन रहेंगे उसको जो एड जाएगी तो वो कहीं ना कहीं पे वो हाइड बटन का कोई ना कोई तो क्लिक कर ही देगा, तो आपकी एड लोगों को पसंद नहीं आ रही है, ऐसा फेसबुक को एक मैसेज जाएगा। दूसरा उसमें एक फैक्टर है आपकी जो इमेज है, एड की इमेज, उस पर आपने बहुत सारी टेक्स्ट लगा रखी है। तो फेसबुक का जो टेक्स्ट टू इमेज रेशियो है वो 70-30 या फिर 80-20 का रहता है, और आपने अगर वो क्रॉस कर लिया, मीन्स उसको गलत कर दिया, 20% इमेज है पोर्शन है और 80% टेक्स्ट है, मीन्स आपका पूरा जो एड है वो टेक्स्ट से भरा हुआ है, तो भी आपका अकाउंट को वो ब्लॉक कर सकता है, आपकी एड को डिसअप्रूव कर सकता है और आपके अकाउंट को भी ब्लॉक कर सकता है। ये एक रीजन है, फैक्टर है, ऐसा ब्लॉक होने का चांसेस इसमें कम है, लेकिन आप इसको ध्यान रखिए। और एक फैक्टर ये है कि आपका जो मेन इमेज है, फेसबुक का जो मेन इमेज है एड का, वो इतना इंप्रेसिव नहीं है। लोग क्या करते हैं
स्क्रॉल करके आगे निकल जाते हैं। तो उसका जो इम्प्रेशन बोलते हैं, वो इम्प्रेशन का रेशियो बहुत ही खराब है, और आपकी ऐड रन हो रही है लेकिन आपका इम्प्रेशन रेशियो खराब है, तो वो क्या आपका जो ऐड का क्वालिटी है वो धीरे धीरे डिटोरिएट हो जाएगा। मीन्स ये सारे फैक्टर मिला के एक ऐसा नेगेटिव पॉइंट क्रिएट करेंगे कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। तो आप जब ऐड रन करते हो तो जेंडर, डेमोक्रेटिक, देन उसके इंटरेस्ट के बारे में ध्यान रखिए, वो इमेज कैसा है वो ध्यान रखिए, हाई रिजोल्यूशन इमेज का यूज कीजिए, इमेज की क्वालिटी देखिए, इमेज की साइज देखिए, और सबसे जरूरी बात, इमेज पे बहुत सारी टेक्स्ट नहीं होनी चाहिए। अगर ये इसमें से कोई एक आध दो छूटता है तो कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका अकाउंट ब्लॉक नहीं होगा, आपका ऐड भी शायद अप्रूव भी हो सकता है, लेकिन आपको ये हैबिट हो जाएगी। इससे अच्छा है कि ऐसी गलत हैबिट की जगह पे आप इस अच्छी हैबिट लगा दीजिए, चेकलिस्ट बना दीजिए कि आपको क्या क्या ध्यान में रखना है जब आप ऐड बनाते हो तब, और वो चेकलिस्ट पूरा करते जाइए और बाद में ही उसको पब्लिश करने के लिए रखिए ऐड को। तो आपका अकाउंट भी सेफ रहेगा और ऐड भी आपका बहुत ही अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाएगा। अभी इसको कैसे फुल प्रूफ बनाना है या फिर ऐड का क्वालिटी कैसे चेक करना है, अगर आपने कुछ ऐड रन किए रहेंगे तो वहां पे आपके अकाउंट मैनेजर में वहां पे ऑप्शन है, लेकिन आपको पता नहीं है, तो चलिए मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। फ्रेंड्स, फिर से मैं अपना ऐड अकाउंट ओपन कर लेता हूं। यहाँ से हमको एड्स क्वालिटी चेक करनी है, राइट। आपकी जो एड्स रन हो रही है उसकी क्वालिटी क्या है, तो यहाँ से आपको जाना है एड्स मैनेजर में। यहाँ से आपको प्रोसेस हो रहा है, यहाँ से आपको कैंपेन्स चेक करने हैं, सिलेक्ट करने हैं, देन यहाँ पे एड्स सिलेक्ट करना है। अभी मेरी जो सारी ऐड है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। देखिए, अभी यहाँ से हम आगे चलते हैं। यहाँ पे दिखा रहा है क्वालिटी रैंकिंग रिलेवेंस, यहाँ पे डैश दिया गया है, मीन्स इतना क्वालिटी मिड मॉडरेट लेवल पे है, अच्छा भी नहीं है और बुरा भी नहीं है। अच्छा इसलिए बोला जाएगा कि यहाँ पे 10 होगा तो अच्छा बोला जाएगा, अगर 0 होगा तो बहुत ही बुरा जो बोला जाएगा। मीन्स आपने कोई वायोलेशन नहीं किया इसलिए मेरा मॉडरेट लेवल पे है। अगर वायोलेट हुआ होगा तो यहाँ पे वो क्वालिटी का रैंकिंग दिखा रहा होगा। तो यहाँ से आप वो अपना क्वालिटी रैंकिंग चेक कर सकते हो, एड्स का डिफरेंट अलग अलग एड्स जो है मेरी, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। अभी मैं ये पेज को ओपन ही रखता हूँ क्योंकि आगे अपने को जरूरत पड़ने वाली है, तो मैं यहाँ पे सीधा होम पे चला जाता हूँ। दोस्तों, जो चौथा रीजन है, फोर्थ वन, वो आपका सबका फेवरेट है, आप सब लोगों का इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और वो है लैंडिंग पेज। आप लैंडिंग पेज बनाते हो जब आप किसी एफिलिएट प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हो, या तो फिर कोई अपनी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो, या तो फिर अपनी वेबसाइट पे लैंडिंग पेज बनाते हो अपने क्लाइंट को दिखाने के लिए, और वही लैंडिंग पेज का आप अपनी ऐड में यूआरएल देते हो। तो फेसबुक टीम क्या करेगी, जब आप पब्लिश करोगे ऐड को, तो जब आप रिव्यू में रहेगी आपकी ऐड, तो मिनिमम वो लोग 24 आवर्स का टाइम लेते हैं। कभी कभी क्या अच्छे रिकॉर्ड से वो लोग मिनिमम टाइम में भी अप्रूव कर देते हैं, लेकिन अगर आप नए हो, इतने हाई लेवल के एक्सपीरियंस नहीं आपको, मॉडरेट लेवल पे हो, तो आपकी ऐड मिनिमम 24 आवर्स तो लेती ही है, 16 to 24 आवर्स बोला जाएगा। उतने में ये लोग आपका लैंडिंग पेज जो यूआरएल है वो चेक करते हैं, मैन्युअली चेक करते हैं, और अलग अलग फैक्टर्स चेक करते हैं एज ए यूजर, उनको कैसा लगता है वो लैंडिंग पेज। तो वो लैंडिंग पेज में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, वो मैंने एक लिस्ट बनाया हुआ है, वो मैं आपको 1 by 1 बताता हूँ। इसके लिए आपको मेरी स्क्रीन पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपना लैंडिंग पेज खुद चेक कर सकते हो। तो सबसे पहला है वो पॉपअप। आपने लैंडिंग पेज बनाया हुआ है, वहां पे पॉपअप दिया है, साइन अप नाउ, ईमेल, न्यूज़लेटर वगैरह वगैरह सब पॉपअप दिया हुआ है, कोई और पब्लिसिटी का पॉपअप भी आता रहता है। तो यूजर कभी कभी क्या रहता है कि इतना पॉपअप अच्छा लगता भी नहीं है, लैंडिंग पेज जो है इतना बल्कि हो जाता है, तो यूजर बैक आएगा और आपके अकाउंट को वहां पे हाइड कर देगा ऐड को, और या तो फिर वहां पे रिपोर्ट का एक ऑप्शन रहता है, वहां पे नेगेटिव रिपोर्ट भी कर सकता है।
अगर बहुत सारे पॉपअप है, एक भी यूजर ने ऐसा किया तो आपके अकाउंट को प्रॉब्लम हो सकता है। हायर एड्स, अगर आपका लैंडिंग पेज रन कर रहा है, वहां पे बहुत सारी एड्स है, बार बार एड्स आ रही है, आप अगर गूगल एड्स या फिर प्रोपेलर एड्स उसका कुछ यूज कर रहे हो और वहां पे एड्स आ रही है बहुत सारी, तो भी यूजर को अच्छा नहीं लगेगा। तो वो वहां पे वापस आएगा आपके ऐड पे और वहां पे वो ब्लॉक या फिर रिपोर्ट कर सकता है फेसबुक को। तो आपका लैंडिंग पेज बहुत कम पॉपअप रखिए, बहुत कम एडवर्टाइजमेंट रखिए। नॉन रिलेवेंट टू एड्स मीन्स अगर आपका एड हेल्थ का रिलेटेड है और आपने वहां पे लैंडिंग पेज बनाया हुआ है पूरा डिजिटल मार्केटिंग पे, तो यूजर जो है वो आपकी एड देख के क्या करेगा, उसको एक्सपेक्ट रहेगा कि भाई मुझे तो हेल्थ का कुछ जानने को मिलेगा या फिर हेल्थ के बारे में कुछ अच्छा मिलेगा, लेकिन वो तो जा रहा है वहां पे डिजिटल मार्केटिंग के पेज पे। कोई ऐसा करता नहीं है, लेकिन आप अपना लैंडिंग पेज का जो यूआरएल है वहां डालने से पहले उसको 10 बार चेक कर लीजिए कि भाई यूआरएल करेक्ट है कि नहीं। तो फिर कॉपी पेस्ट करके फिर से वो यूआरएल को अलग ब्राउजर में रन कीजिए कि कौन सा पेज उसको लैंड हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। वहां पे तो यूजर डेफिनेटली आपको रिपोर्ट करेगा ही फेसबुक को कि भाई ये लैंडिंग पेज बराबर नहीं है, मीन्स ये मिसगाइड कर रहा है यूजर को। तो ये ध्यान रखिए। लो क्वालिटी इमेज मीन्स इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है ब्लॉक करने के लिए, लेकिन क्या होता है कि आपका जो एड का रेशियो है वो नेगेटिव चला जाएगा। मीन्स क्लिक तो कर रहा है लेकिन कन्वर्जन्स नहीं हो रहे, तो आपका जो एड क्वालिटी है वो डिटोरेट होती जाएगी। तो आप जो अपनी इमेज है वो उसको बहुत ही हाई रिजोल्यूशन वाली और बहुत ही क्लीन रखिए। बड़ा रीजन, अगर आपने लैंडिंग पेज पे कोई वीडियो रखा हुआ है, वहां पे यूजर प्ले का बटन दबाता है लेकिन उसको 404 एरर मिलता है या फिर वीडियो प्ले ही नहीं हो रहा है, तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि वहां पे आपने जो वीडियो बनाया हुआ है यूजर एक्सपेक्ट करता है कि वो वीडियो देखे, वीडियो वहां पे रखा हुआ है, वहां पे यूजर एक्सपेक्ट करता है वीडियो देखे, लेकिन नहीं देख पाता है तो बैक आएगा और रिपोर्ट कर देगा। और एकदम परफेक्ट दूसरा रीजन जो बोला जाएगा, जो आपका अकाउंट बैन भी कर सकता है, ब्लॉक भी कर सकता है, क्योंकि उसका एल्गोरिदम ये पकड़ लेगा। आपने जो लैंडिंग पेज बनाया हुआ है उसमें जो अफिलिएट लिंक दी गई है, जितनी भी लिंक दी गई है, 1 2 3 4 जितनी भी लिंक दी गई है, वो सब एक्टिव होनी चाहिए। मीन्स अगर यूजर कोई लिंक पे क्लिक करता है तो वहां पे उसको 404 का एरर नहीं आना चाहिए, या तो फिर लिंक ब्रोकन नहीं होनी चाहिए। लिंक ब्रोकन मीन्स लिंक में बीच में आपने मैनुअल लिंक डाला हुआ तो स्पेस कर दिया है तो ब्लॉक हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो ये ध्यान रखिए। इसलिए आप अपनी सारी लिंक को एक बार अलग से इनकॉग्निटो विंडो में चेक कीजिए कि भाई ये लिंक काम कर रही है कि नहीं, क्योंकि जैसे ही आप ऐड रन करोगे वो फेसबुक का आपका लैंडिंग पेज जो है वो एल्गोरिदम चेक करेगा और वहां से सीधा वो लिंक जो कहाँ जो आपका ट्रैफिक जा रहा है, किस वेबसाइट पे आप ट्रैफिक को भेज रहे हो, वो तुरंत चेक कर लेगा। अगर उसको कोई एरर मिली तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि वो ऐड रन करने ही नहीं देगा और आपका अकाउंट तुरंत ही ब्लॉक कर देगा। फिफ्थ जो रीजन है वो बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि ये आपको बहुत ही ध्यान रखना है, और वो है रिपीटेड एड पॉलिसी वायोलेशन। मीन्स आप एड रन करते हो और आपका एड डिसअप्रूव हो जाता है, एड रन करते हो डिसअप्रूव हो जाता है, तो उसको एड पॉलिसी वायोलेशन बोला जाएगा। और ये रिपीट होता है तो आपका अकाउंट बैन कर देंगे वो लोग, ब्लॉक तो नहीं, बैन कर देंगे, क्योंकि वो लोग ऐसा जानेंगे कि भाई ये कोई यूजर है जो मेन यूजर से कनेक्टेड नहीं है, ये स्पैम है और बार बार ऐड रन करने का ट्राई कर रहे हैं। इसके रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि आपकी इमेज क्वालिटी बहुत लो, आपने डिस्क्रिप्शन में ऐसा एग्रेसिव डाल दिया है कुछ भी, कहीं $100 फ्री ऐसा कुछ भी, या फिर इतने रुपये में खरीद लीजिए, या फिर कहीं पे डॉलर का सिंबल या फिर मनी का सिंबल डाला हुआ है। अभी आप सोच रहे हो कि भैया मैं ऐसे कैसे जान पाऊंगा कि मैंने इतनी सारी फेसबुक की ऐड रन की है, उसमें से कौन सी जो ऐड थी उसने मेरी फेसबुक की पॉलिसी वायोलेट की है। मीन्स एड रन होने के टाइम पे भी वायोलेट होती है पॉलिसी, अप्रूव हो जाती है और बाद में लोग आपकी एड पे कोई नेगेटिव कमेंट करते हैं या फिर रिपोर्ट करते हैं फेसबुक को, तो वहां पे वो पॉलिसी वायोलेट के चांसेस हो जाते हैं। और ऐसी कितनी ऐड है आपकी, वो सब आप अपने अकाउंट से भी चेक कर सकते हैं। अगर नहीं पता है तो फिर भी एक ये वीडियो में हम लास्ट बार अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और वहां पे देख लेते हैं कौन सा सेक्शन है, वहां से चेक किया जाता है। कि मैंने अपना एड अकाउंट ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है टाइम बचाने के लिए, क्योंकि थोड़ा इंटरनेट का स्पीड स्लो है। यहाँ से आपको अभी आपने जो एड रन की है उसकी क्वालिटी क्या है, मीन्स आपने कोई वायोलेट की हुई है कोई पॉलिसी उसकी, वो देखना है ना। तो यहाँ से यहाँ में जाना है, फेसबुक एड्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे अकाउंट क्वालिटी में चेक करना है।
देखिए, नो एड्स रिजेक्टेड, ये मेरा अकाउंट नंबर है, नाम है, अकाउंट नंबर है। नो एड्स रिजेक्टेड मीन्स मेरी जो एड्स रन हो रही है वो सारी पॉलिसी के लाइन में ही रन हो रही है। अगर होता प्रॉब्लम तो यहाँ पे कुछ दिखा था और आपको वहाँ पे सॉल्यूशन भी दिखा था। ओके, मेरा एड अकाउंट ब्लॉक हुआ था, मैंने पहले ही बोला हुआ है, लेकिन ब्लॉक इसलिए हुआ था क्योंकि उसके अल्गोरिथम में कुछ ऐसे चेक पॉइंट्स रहते हैं, वो कुछ प्रॉब्लम किया रहेगा या फिर ऑटोमेटिकली कुछ इश्यू हुआ होगा वहाँ पे अल्गोरिथम में, तो ब्लॉक हो गया था। तो मैंने फेसबुक की टीम को मैंने राइट बैक किया, तो उन्होंने देखा मेरा अकाउंट और तुरंत ही दूसरे दिन अनब्लॉक कर दिया, क्योंकि वो अकाउंट एकदम जेन्युइन था इसीलिए। ठीक है, तो अगर आपका अकाउंट ऐसा ब्लॉक हो जाता है तो प्लीज़ स्कैर मत होइए, कोई इश्यू नहीं है। अगर आपका अकाउंट जेन्युइन है तो अनब्लॉक कर देंगे वो लोग, आपको सिर्फ उसको लिखने की ज़रूरत होती है, मेल करने की या फिर हेल्प सेंटर पे चेक करने की। यहाँ से आप हेल्प सेंटर है, वहाँ से आप उसको कांटेक्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच इस वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए और ये वीडियो अभी तक देखने के लिए, क्योंकि जिन लोगों ने ये वीडियो ट्वीट कर दिया है 5 रीजन जानने के बाद, उनको ये लास्ट रीजन जो मैं अभी बताने वाला हूँ बहुत ही क्रूशियल है, स्पेशली न्यू कमर्स और फ्रेशर्स के लिए। जो ये लोग छोड़ के चले गए वीडियो को, उनको पता नहीं चलने वाला है, वो है इम्पेशंस। जनरली स्पैमर लोग क्या करते हैं कि फटाफट फेसबुक एड अकाउंट क्रिएट कर देते, पेज बना लेते और उस पर एड रन कर देते। कभी कभी वो पकड़े भी जाते, लेकिन आप पूरा पेशेंस रखिए। आप अगर एड अकाउंट बनाते हो तो उस पर पूरी इंफॉर्मेशन फिल कीजिए, उसके बाद वहां पे पेज क्रिएट कीजिए, पेज जो आपकी नीच के रिलेटेड है, ठीक है, उस पर वहां पे डेली पोस्ट डालिए, उसका आपका जो कंटिन्यूटी है वो बढ़ेगा। मीन्स अगर आप डेली पोस्ट डालते हो, वहां पे आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव को इनवाइट कीजिए पेज लाइक करने के लिए, रिपोर्ट्स करने के लिए, कमेंट करने के लिए, रिव्यू देने के लिए, तो आपका जो पेज का क्वालिटी है वो बढ़ता जाएगा। मीन्स आपका जो एड रन होने के चांसेस जो है, अप्रूव होने के चांसेस है, वो बढ़ जाएंगे और आपका अकाउंट डिसअप्रूव नहीं होगा या फिर ब्लॉक नहीं होगा या फिर बैन नहीं होगा। क्योंकि अगर आपने जल्दी कुछ भी किया तो फेसबुक तुरंत आपको एज अ स्पैमर कंसिडर करेगा। तो ये पॉइंट ध्यान में रखिए, क्योंकि न्यू कमर्स जो रहते हैं उनको बहुत जल्दी होती है, जल्दी से ऐड रन करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे एक ऑप्शन ये है कि आपको पेज ऐड करना पड़ता है और वहाँ पे वो पेज की क्वालिटी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, जो मैंने दिखाया कि आगे कि भाई कैसे उसकी पेज क्वालिटी चेक करनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी पॉइंट्स ध्यान में रखिए। आशा करता हूँ जो मैंने रिसर्च किया हुआ है फेसबुक के ब्लॉग पे या फिर उसकी वेबसाइट पे, ये सारे पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे और आप अपना अकाउंट है वो बैन होने से या ब्लॉक होने से बचा पाओगे। मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि भाई आप बच ही जाओगे इतने रीजंस क्लियर करोगे तो, पर ये रीजंस आप अब तक ध्यान में रखोगे, उसको एक हैबिट बना दोगे, तो आपके जो अकाउंट ब्लॉक होने के चांसेस है वो बहुत ही कम हो जाएंगे और ये बहुत ही अच्छी हैबिट बनेगी आपकी, क्योंकि ये सारे रीजंस जो मिला के बहुत ही अच्छा पॉजिटिव फीडबैक जाएगा फेसबुक को। तो आपका जो एड अकाउंट है वो तो ब्लॉक नहीं करेंगे वो लोग, लेकिन आपका जो एड अप्रूवल का टाइम है वो भी धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा। मीन्स अगर आप एड रिव्यू में डाल रहे हो और आपका बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है फेसबुक में, तो आपका एड तुरंत ही अप्रूव हो जाएगा। आशा करता हूँ अभी आप ये सारे पॉइंट्स है उसको कंसिडर करेंगे। अभी भी कोई और पॉइंट छूटता है मेरे हिसाब से, मैंने 5 पॉइंट बता दिए, 6 पॉइंट आपको और बता दिया, अभी भी कोई पॉइंट छूटता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए मुझे। मैं नेक्स्ट वीडियो इसके एडिशन में लेके आऊंगा और वो जो आपका पॉइंट छूटा हुआ है, मीन्स मेरे से छूटा हुआ है, आपने पॉइंट सजेस्ट किया हुआ है, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा और ऐसे बहुत सारे पॉइंट मिले तो मैं एक बहुत लंबा अच्छा सा वीडियो बना दूंगा। अदरवाइज कोई और टॉपिक पे मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड जय हिंद।